हेलो बच्चों, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीट स्टडी पॉइंट। आई होप ऑल आर यू वेरी वेल। आ जाइए, जुड़ जाइए सारे और कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर, ताकि हम सब मिलकर एक साथ कर सकें अपने एग्जाम की दमदार तैयारी। और हाँ, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि इस क्लास में आएंगे आपके लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और जैसे आपने कहीं पहले रिवीजन की है, तो साथ साथ फॉर्मूले भी टाइप करते रहिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं, आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तब भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एकदम सही समय पे और सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। कंटिन्यू जुड़े रहना है, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तब तक हमारे लिए ट्रिक किसी काम की नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही हमें ट्रिक याद रहती है, अदरवाइज कोई भी ट्रिक हमें याद नहीं रहती है। ओके, तो क्लास वन तक बने रहना है बीच वाले क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए। और लास्ट में रहेगा एक आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन, जो आप लोगों को ही सॉल्व करना है। और जो सॉल्व नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा, अपना सोच लो, अपना अंदाजा लगा लो। ठीक है, तो आ जाइए फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। हाँ, इस क्लास को हर वो कैंडिडेट देख सकता है जिसके एग्जाम में मेंसुरेशन टॉपिक, और मेंसुरेशन हर किसी एग्जाम में फेवरेट टॉपिक होता है। तो ये हमारी जो क्लास है, ये रहेगी सभी एग्जाम्स के लिए, वर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो कैसा भी हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई स्टेट एग्जाम हो, रीट हो, पीटेट हो, एचटेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी। हमारा चैप्टर चल रहा था मेंसुरेशन, उसकी 2 क्लास हम कर चुके हैं, आज हमारी क्लास थर्ड है। 2 क्लासों में हमने क्या था, एक में बिल्कुल बेसिक किया था, कुछ त्रिभुज के बारे में जाना था। कल की क्लास में हमने क्या था, त्रिभुज, उसके प्रकार, उसमें हम एरिया कैसे निकालते हैं, और उसमें हम हाइट कैसे निकालते हैं, ये चीज हमने उसमें जाने थे। तो आज हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। किस पे चलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बोले तो चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। नाम से पता चल रहा है, चतुर मतलब 4, भुज मतलब भुजाएं। जिसकी कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजाएं हो। कितनी भुजाएं हो? 4 भुजाएं हो, उसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो चारों भुजाएं किस टाइप से हमें दे रखी है। चारों भुजाएं बराबर है, या फिर चारों भुजाएं अलग अलग है, या समूह भुजाएं बराबर है, अपोजिट साइड क्या है भाई? बराबर है। उसके बारे में हम अच्छा सा जानेंगे, और उसके बेस्ट पे, साइड के बेस्ट पे इनके नेम भी है। ओके, तो आ जाइए फिर करते हैं हम आज की क्लास में क्या करेंगे। आज की क्लास में हम करेंगे क्वाड्रिलेटर में सबसे पहले ले लेते हैं हम स्क्वायर। क्या ले लेते हैं भाई? स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर बोले तो वर्ग। पहले इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इसकी ऑल साइड्स क्या होती है भाई? इक्वल होती है। ए बी सी डी, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। चारों भुजाएं क्या होती है भाई? बराबर होती है। ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, 4 ही इसमें एंगल बनेंगे। ये अच्छे से हमने कर भी लिया था कि जिसमें जितने साइड होते हैं उतने ही वर्टेक्स और उतने ही एंगल बनेंगे। और एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है भाई? 90 का। हर एक एंगल 90 का होता है, और चारों एंगल क्या होते हैं? इक्वल। चारों एंगल इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे भाई? इक्वल। अपोजिट एंगल को हम बोलते हैं सुमुख कोण। क्या बोलते हैं? सुमुख कोण। फिर ना ऐसे करते हैं कि इसके ना अपोजिट वर्टेक्स कैसे मिला लेते हैं, ऐसे। और अपोजिट सुमुख, सुमुख शीर्ष को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? विकर्ण बोलते हैं। और स्क्वायर में कितने विकर्ण होते हैं? 2। रेक्टेंगल में भी 2। क्वाड्रिलेटरल में 2 ही विकर्ण होते हैं। विकर्ण निकालने का भी हमारे पास आ जाता है कि विकर्ण हम कैसे निकालते हैं, तो वो भी मैं आपको फॉर्मूला अच्छे से बता दूंगी। अब इसके बारे में जानते हैं कि हमने एक को देखा विकर्ण, यानी कि डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, ध्यान से देखिए।
कि ये जो मेरे पास ट्रायंगल बन रही है जो आप देख पा रहे हैं ये वाली, ठीक है। ये ट्रायंगल कौन सी है भाई, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। सारी भुजाएं बराबर है, ये भी ए है ये भी ए है, तो इसमें लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन गया, अंडर रूट 2a²। क्या बनेगा, अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2a² यानी कि √2 इंटू में ए। ये हम इसे क्या निकाल लेते हैं भाई, डायगोनल निकाल लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हमारा मोस्टली क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक वर्ग में सबसे लंबी रोड कितनी रखी जा सकती है, सबसे लंबी रोड की लेंथ क्या हो सकती है, सबसे लंबी रोड की लंबाई क्या हो सकती है। तो चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, घन हो, घनाभ हो, उसमें हमेशा निकालना होता है डायगोनल। क्या निकालना होता है भी, डायगोनल निकालना होता है। और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए। ए क्या है भाई, अपनी भुजा। ए क्या है, अपनी भुजा है, ठीक है। बात करते हैं एरिया की। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है भाई इसका, मैं हमने स्टार्टिंग में किया था कि दो आसन भुजाओं का गुणनफल, दो टू साइड की जो मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, एरिया होती है। यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। और इसमें दोनों ही सेम है इसलिए हम बोल देते हैं भुजा का स्क्वायर। अगर आप भूल जाते हैं, कंफ्यूजन रहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो आसन भुजाओं की आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, आपका क्या आ जाएगा, अब क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायगोनल दे रखा है, भुजा निकालना है, तो यहाँ से साइड चेंज कर दीजिए, आपकी भुजा भी आ जाएगी। अलग अलग फॉर्मूला करने का कोई फायदा ही नहीं है, बस साइड चेंज करनी सीख लेते हैं। यहाँ पे हमारा रहता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है भाई, परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप एक सिंपल लैंग्वेज में हमने क्या था, सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है भाई, परिमाप होता है। यहाँ पे कितने साइड है, 4, और चारों ही बराबर है, 4 की 4 साइड इक्वल है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 4 इंटू साइड यानी कि 4 गुणा भुजा। ये हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। तो यही आपको अच्छे से करना है, विकर्ण, एरिया और पेरीमीटर, ठीक है। एक और चीज बता देती हूँ, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण की लंबाई बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और समद्वि भाजक होता है, ये दो भागों में बराबर काटते हैं। इसके डायगोनल्स बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों को यहाँ पे एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये पार्ट आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। अब हम करेंगे रेक्टेंगल। क्या करेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोले तो आयत। आयत कैसा होता है भाई, ऐसा होता है, ठीक है, ए बी सी डी। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सारे कोण बराबर होते हैं 90-90 के, डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, बट समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं होंगे, क्लियर। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, पैरेलल भी होती है। चार एंगल होते हैं, चारों बराबर होते हैं, तो आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसको हम सम्मुख कोण बोलते हैं। विकर्ण क्या होगा, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो विकर्ण हो जाएगा L² प्लस B²।
यानी कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा भाई, विकर्ण हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, दो आसन भुजाओं का गुणनफल L इंटू बी, और इसका परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर, अच्छे से समझ में आया? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन कर दो, निकाल दो। ये है आपके लिए क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसका विकर्ण भी निकालना है और आपको इसका एरिया भी निकालना है और आपको इसका पेरीमीटर भी निकालना है। तीनों चीजें निकालनी है। फटाफट से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर दो। फटाफट से कर, तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है, वो ही इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, विनर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोम्बस की। किसकी बात करते हैं, रोम्बस की बात कर लेते हैं। ये होता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है भाई, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और डायगोनल्स विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद तो करते हैं, बट विकर्ण बराबर नहीं होते, डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी, ये रहेगा ए बी सी डी। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर है। इसका विकर्ण क्या होगा, इसका विकर्ण हम निकाल लेंगे कि ये भुजाएं बराबर है, ये भुजाएं बराबर है, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये अपने नहीं है रोम्बस के, ये हमने किया था रेक्टेंगल में। एरिया तो वही रहेगा 4 इंटू साइड, सॉरी परिमाप तो वही रहेगा 4 इंटू साइड। एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल 1 डायगोनल 2। डायगोनल 1 और डायगोनल 2 इसके क्या होंगे भाई, दो विकर्ण है। जैसे मान लो ये D1 है और ये क्या है D2 है। इसका एरिया निकालने के लिए आप प्रूफ टाइप से निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला, या आप ट्रायंगल का एरिया निकाल करके हम दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्लियर, पेरीमीटर वही होता है सम ऑफ ऑल साइड। इसके बाद में बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम बोले तो समांतर चतुर्भुज, समांतर समांतर चतुर्भुज कैसी होती है, इसकी सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड्स बराबर और पैरेलल होती हैं। ये आपस में बराबर और क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसमें दो तीन चीजें ध्यान देने वाली बात, इसमें एंगल भी पूछ लिया जाता है। इसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सेम कंडीशन एंगल वाली रोम्बस में भी होती है। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। ए बी डीसी के इक्वल है और ए बी डीसी के पैरेलल भी है। ठीक है, बीसी एडी के इक्वल भी है और बीसी एडी के, ये है पैरेलल का साइन। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। एडजेसेंट बोले तो आसन कोण, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितने का होगा 180। ये भी ले सकते हो, ये भी, ये भी, ये भी, कैसे ही हो तो हम क्या निकाल सकते हैं इसका, ये दे रखा तो ये भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये एंगल 75 डिग्री का है, तो
तो एंगल सी कितने का होगा? एंगल सी कितने का होगा तो यहाँ से देख लीजिए कि एंगल ए 75 है, तो सी भी बराबर होता है, सी भी क्या होगा? 75 होगा। पैरेललोग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। पैरेललोग्राम सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, जो हाल ही 2026 में एचटेट का जो एग्जाम हुआ है, एचटेट का, उसमें तो पैरेललोग्राम को एक फेवरेट टॉपिक माना गया, उससे काफी सारे क्वेश्चन दे दिए थे। कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन उसमें पैरेललोग्राम के थे और अच्छे लेवल के थे। ठीक है, उनको भी हम करेंगे। एक बार इनकी प्रॉपर्टीज हम जान लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायगोनल की। तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्टर होते हैं, दो समद्विभाजित विभाजित होते हैं। सो दो बराबर भागों में होते हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। बट ध्यान रखेंगे डायगोनल न तो बराबर होते हैं, न ही समकोण पर काटते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते। ठीक है, इतना आया समझ में? आप देखिए कि मैं यहां से इसकी हाइट ड्रॉ कर लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ? हाइट ड्रॉ कर लेती हूँ। जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो बन जाएगा बेस, और ये क्या बन जाएगा? हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू में हाइट। क्या हो जाएगा? बेस इंटू में हाइट, बोले तो आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। ठीक है, हमें एरिया देकर के आधार भी पूछा जा सकता है, ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तब हम क्या कर देंगे? साइड चेंज कर देंगे। ये छोटी छोटी सारी चीजें जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर होती है। ठीक है, अब इसके एरिया का इक्वेशन कर लेते हैं। एरिया का जैसे मान लीजिए इसकी हाइट दे दी मैंने 8 सेंटीमीटर, बेस दे दिया 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया क्या हो जाएगा? अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा भाई? एरिया आ जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और आपके लिए यहाँ क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा? एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ये अगर 110 डिग्री है तो आपको फाइंड करना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। फटाफट से 2 सेकंड में निकाल और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। फटाफट से करो भाई। ठीक है, एक अपना क्वाड्रिलेटरल और रहता है कि उसमें हमें एरिया कैसे निकालना है। देखो, करते हैं इसको भी अच्छे से। इसकी कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं होती। ए बी सी डी, ये डायगोनल है कोई एक, और ये इस पे परपेंडिकुलर हाइट्स है। हाइट नहीं पता, मैंने ले लिया h1 h2, इसको ले लिया मैंने d1। इसको आप डायरेक्ट ही चतुर्भुज बोलेंगे। इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, इसकी कोई भी साइड आपस में बराबर है या नहीं हमें नहीं पता। जब हमें ऐसा मिले तो हम एरिया क्या निकालेंगे? 1/2 इंटू d1 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट, 1/2 गुना विकर्ण गुना लंबवत ऊंचाई का योग। यानी कि ये जो हाफ हाफ ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है, इनको हम क्या कर लेंगे भाई? प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। यहां से क्या निकल देगा? एरिया। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, डायगोनल है 16 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकालेंगे? रख दो 1/2 इंटू 16 इंटू में 5 प्लस 3, कर दो 2 8 16, 8 गुणा 5 और 3 8, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई? एरिया आ जाएगा। और ऐसे हम इसका क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा रहता है ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। यानी कि समलंब जिसको हम बोलते हैं। कैसी होती है इसकी फिगर? ये होती है।
इसमें टू साइड्स पैरेलल होती है, टू नॉन पैरेलल होती है। ठीक है, टू साइड्स पैरेलल होती है और टू नॉन पैरेलल होती है। ए बी किसके पैरेलल होगी? डी सी के। यहाँ पे मैं इक्वल नहीं बोलूंगी, इक्वल नहीं होती, ओनली पैरेलल होती है। ठीक है, और इसमें आसन भुजाओं का योग 180 होता, आसन कोणों का। बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? 180। इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि इनका सम 180 है, नहीं, इनका सम 180 नहीं है। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि इनके सम्मुख कोण भी बराबर आए, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। हो सकता है बट कोई जरूरी नहीं, ऐसा भी नहीं आएंगे ही नहीं, बट आ सकते हैं, बट ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि इनके सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या होती है भाई? हाइट होती है। इसमें मान लो ये साइड ए है और ये साइड क्या है? बी। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ये क्या रहता है भाई? इसका फॉर्मूला रहता है। समांतर भुजाएं कौन सी है? ए और बी। शॉर्ट में ऐसे भी लिख देंगे 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। ए और बी क्या है? समांतर भुजाएं हैं। तो निकालिए, ये जो साइड है ये 20 सेंटीमीटर है, ये जो साइड है ये 12 सेंटीमीटर है, और ये जो हाइट है ये हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया निकालो क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आई होप कि क्वाड्रिलेटरल आपको अच्छे से समझ में आया, आपकी हर कोई चीज अच्छे से क्लियर हुई है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कल क्वेश्चन करेंगे, कल की क्लास में हमारे क्वेश्चन रहेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे क्वाड्रिलेटरल से अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मीट स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। हाँ, और हाँ, बेल आइकन बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूले, वो प्रेस करना है ताकि हमारी हर एक नई वीडियो, हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।